सर पार्ट सारे पास हो जाएंगे, मैं पिछली क्लास में ही रहूँगा। तालीमी मेयार पाकिस्तान में हमेशा से मुख्तलिफ हलकों में एक सवालिया निशान के तौर पे उभरता है। हमने पाकिस्तान में तालीम के अंदर नई जिद्दत लाने की कोशिश की है और उसको दुनिया के जो बेहतरीन मॉडल्स हैं उनसे रेप्लिकेट करने की कोशिश की है और टेक्नोलॉजी को एम्बेड किया है हमने तालीमी सिस्टम में, ताकि बच्चों के लिए तालीम को हासिल करना आसान हो सके। स्मार्ट लैब जो है ना, हम ज़रा सीखना चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे, हम मॉडर्न जो हमारी साइंस है हम किस तरह हम इसको यूज़ करके तो हम अपने टॉपिक्स को सीख सकते हैं। The interventions or innovation जो Ministry of Federal Education और Professional Training ला रहा है, that is part of a larger strategy of innovation and digital education brought within schools to improve learning levels, to support teachers, to ensure participation of students. अब आप इसको देखें कि स्पून जो है वो गर्म हो रहा है, राइट? क्या आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? जिससे हमें विजुअलाइज करने में हमें नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? वही चीज़ हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये हीट, हमने एक कॉर्नर से हीट देना स्टार्ट की तो हीट ट्रांसफर होना शुरू। We have around 340 smart classrooms in FD institutions where the blended learning mode of teaching and learning is being implemented. पहले इतनी समझ नहीं आती थी, यानी कि क्लास में यानी कि डायग्राम्स वगैरह से इतनी समझ नहीं आती थी जितनी आज ना हमें टीवी पे देख के या वीडियोस वगैरह देख के ज़्यादा समझ आई है। These interventions are not there to say that technology can replace teachers or technology is the solution to education, but that how can technology support teachers and students in the classroom? स्मार्ट क्लासरूम के हवाले से हमारी 2 ट्रेनिंग्स हुई थी, एक हार्डवेयर की थी और दूसरी सॉफ्टवेयर की थी। तो अब सब टीचर्स के लिए इजीली है, उनके पास एक्सेस है, फिर बच्चे घर जाके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर बच्चों की अपनी आईडीज़ बन जाएंगी। जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं उन्होंने हमारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है कि उनको लेसन प्लान्स नए सिरे से बनाना नहीं पड़ते। टीचर्स के साथ साथ हमने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है कि उन्होंने इन सिस्टम्स को कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले तो इस टेक्नोलॉजी से डेटा सिस्टम खत्म हो जाता है कि बच्चे बैठ के कॉपीज से देखते नहीं है या छापते नहीं है बैठ। Teachers are also very well equipped because of the technology, because earlier they just used to look at the book and teach the students, but now they have access to technology. जी बच्चों, ये हमारे पास असेसमेंट है, आपके पास एक छोटा सा ना आपका टेस्ट है, अपने क्लिकर्स अपने हाथ में ले लें। On a clicker, all the students in a classroom can respond to a question and the teacher can right then and there know कि उनके learning levels क्या हैं। 4 is a perfect square of, जरा अपने रिस्पॉन्सेज पे दें। अब हम इसको ज़रा देख भी लेते हैं कि हाउ कैन वी असेस। देखें यहाँ पे ई तालीम की इस पोर्टल से या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक टीचर जो है ना वो असेस कर सकता है बच्चों को। ई तालीम भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हमने इस्लामाबाद में नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया है और जो बच्चे उसको एक्सेस कर रहे हैं फॉर लर्निंग। In eTalim portal we have 3 modules. One is for out of school children digital content, and the other is the digital content for in school children and virtual teachers training module. ये हमारे पास टीचर्स का एक पोर्टल है ई तालीम। यहाँ पर हमें कोर्सेज शो हो रहे हैं जो कोर्सेज अलॉट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो यहाँ पर हम ये सारी वीडियोस यहाँ से प्ले कर सकते हैं और इसमें हम हर क्लास में प्रेजेंट जो बच्चे मौजूद हैं उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये इन क्लास एक्टिविटी है। इन क्लास एक्टिविटी पे हम बाय द मीन्स ऑफ क्लिकर हम यहाँ पर एक्टिविटी कंडक्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ से खुद से भी क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं और क्वेश्चन को टेम्पलेट से भी ऐड किया जा सकता है। तो हमने लर्निंग को के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर दिए कि
मैनुअल तरीके से क्लासरूम नॉर्मल लेक्चर भी हो रहे हैं, वीडियो एडिट भी हो रहा है, ई तालीम पोर्टल भी अवेलेबल है और इसकी ऐप भी आ रही है। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए ममद मुआवन होंगी, उनको ऑप्शंस और चॉइसेस दे रही हैं फॉर लर्निंग। इंशाल्लाह ई तालीम आई होप विल बी अ ग्रेट सक्सेस। Have another intervention which is National Institute of Excellence in Teachers Education. Through this program, we'll be building the capacity of around 4,000 teachers. नीयत प्रोग्राम जो है बेसिकली ये टीचर्स को वो टूल्स फराहम करेगा जिससे वो बच्चों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके वो कंटेंट जो उनके लिए रिक्वायर्ड है। तो हमारा जो टैगलाइन है वो उस्ताद से उस्ताद मोहतरम बने। स्पेशली रोड लर्निंग की जो बात होती है ना पाकिस्तानी स्कूलों में कि रट्टा लगवाते हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं हम इस प्रोग्राम के थ्रू और टीचर्स को नए न्यू मेथड्स 21st सेंचुरी स्किल्स, पेडागोजी स्किल्स, इसकी तरफ हम ट्रांजिशन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ। और इसमें अब हमारे पार्टनर्स तालीमाबाद और लम्स आ रहे हैं, तो द ब्रांड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू मिनिस्ट्री लेके आई है वो है प्राइवेट प्लेयर्स को ये अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर काम करें। बाकी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए हमारा कंट्रोल सेंटर है जिसमें हमारी टीम डेली बेसिस पे टीचर्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रही होती है। यहाँ पर कुछ डिस्प्लेज लगे हुए हैं जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मुख्तलिफ़ किस्म की। ये हमारे कोचेज़ भी हैं, रीजनल मैनेजर्स मौजूद हैं, डिफरेंट बैक एंड टीम्स मौजूद हैं। जो हमारा कवरेज एरिया किस किस चीज़ को हम कवर करते हैं, किन स्कूल्स को हम कवर करते हैं, वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी हमारी टीम है, ये वीकली इन स्कूल्स में जाती है। सुबह में दिन के आगाज़ में सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर स्कूल में जाके ये टीचर्स के साथ उनकी हेल्प करते हैं डिफरेंट टास्क के अंदर। हम लोग नीयत की तरफ से आए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन टीचर्स ट्रेनिंग। हम दोनों आपकी CPT कोचेस हैं। अब आप लोगों को कोई भी लेसन प्लान या टीचर्स डायरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपको आपकी FD कह रही है, आपकी मिनिस्ट्री कह रही है। ये उसी का एक इनिशिएटिव है टीचर्स की सपोर्ट के लिए। टीचर्स को लेसन प्लान प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दिस इज़ द ऐप और यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग आ जाती है, जिसमें आपको ये सारे लेसन प्लान्स मिलते हैं। यहाँ पे आपने कैसे क्लास को कंट्रोल करना है, कैसे बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी है। सो ये लेसन प्लान्स हैं। यहाँ से लेसन प्लान्स आप लोगों ने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको डेज के साथ सारे टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। इनको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पूरा लेसन प्लान आ जाएगा। गो टू लेसन क्लिक करेंगे, फर्स्ट आपके पास आ जाएगी वीडियो, फिर उसके बाद उनके पास ये पिक्चर्स आ जाएंगी। पिक्चर्स के साथ पूरी डिटेल आएगी। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके पास दिए हुए हैं कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं। लेसन कंप्लीट हो जाएगा इन दी एंड और बस फिर उसके बाद आपके पास दूसरा लेसन ओपन हो जाएगा। टीचर जो है ना उसको कोई सपोर्ट नहीं थी लर्निंग की, तो नए लेसन प्लान बने हैं। उसको डिलीवरी के लिए डिजिटल उसके अपने फ़ोन के ऊपर लेसन मौजूद है। लेसन के दौरान उसको प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, लेसन के बाद उसको फीडबैक दिया जाता है। तो ये जो फीडबैक लूप मिसिंग थी क्लासरूम के अंदर वो वापस आई है। आप देखेंगे 50 रूरल स्कूल में IT लैब्स भी इस्टेब्लिश हो रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो कि सोलराइज भी होंगी। अब हम यहाँ पे अपनी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, हमने बच्चों के लिए कोई नोट्स बनाने हैं या हमने कोई पेपर बनाना है, तो हम यहाँ पे इजीली वहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं। हम उसको IT लैब नहीं कहते हैं, हम उसको डिजिटल हब्स कहते हैं, हब्स ऑफ लर्निंग कहते हैं, क्योंकि वो उस हॉल में ना सिर्फ IT लैब होगी, ई लाइब्रेरी की अवेलेबिलिटी भी होगी और स्मार्ट क्लासरूम भी होगी। तो एक पूरा फुल टाइम सोल्यूशन है ऑफ लर्निंग। इस तरह आजकल का डिजिटल दौर है जिसमें हमें स्मार्ट TVs हमें चाहिए, LEDs चाहिए होती हैं, हमें स्मार्ट बोर्ड चाहिए होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हर टीचर जो है उनको सिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट टीचर लर्निंग प्रोसेस है उसको किस तरीके से एनहांस करना है, फास्ट करना है। We are also establishing 5 IT parks in Islamabad Model Colleges in Islamabad. And these software technology parks will be hosting these students. They can sit, they can work here, they can do a video conferencing on these tables. They'll be having their spaces there. They can put their books, their folders. And on the right side, we also have 2 video conferencing and meeting rooms on the top, where they can join different universities, and this will be a free space for them to start their own initiatives, their own entrepreneurship programs. And also 16 colleges will be given sufficient equipment, and in collaboration with top-notch universities, we are going to introduce high-impact digital courses for the youth of ICT.
So when you bring in a new intervention to ensure that it's adopted is always a tricky challenge. For that, you need to build consensus, you need to build ownership, you need to sit with teachers and students, learn their needs and see how can these interventions change and address those needs. इस स्कूल की जो पहले सिचुएशन थी और उसके बाद जो अब सिचुएशन है, हम सब टीचर्स बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है नस्ल दर नस्ल इसी तरह बेहतर होता चला जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में आपको पता है मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग बहुत ग्रेव प्रॉब्लम है। एंड प्राइम मिनिस्टर का ये डायरेक्टिव था कि मैं अब न्यूट्रिशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हिट कर रही है। जो हमारा मील प्रोग्राम है सर, ये अला वाले ट्रस्ट की तरफ से है। हमने उनकी किचन भी विजिट किए हैं, वेरी नीट एंड क्लीन। उनका स्टीम पर खाना बनता है और स्टीम भी वो लोग खुद बनाते हैं। हमने खुद विजिट करके सारा सेटअप देखा है। अकॉर्डिंग टू अचाइस भी, किसी दिन चावल होते हैं, किसी दिन चिकन होता है, किसी दिन मिक्स सब्जी होती है और किसी दिन चने होते हैं, साथ में रोटी वगैरह होती है। ये कोई टारगेटेड नहीं होगा, 100% सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा, 5 डेज अ वीक मिलेगा, 208 डेज अ ईयर मिलेगा। इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एनरोलमेंट भी बढ़ेगी, BMI भी इंप्रूव होगी, अटेंडेंस भी बढ़ेगी, रिटेंशन भी बढ़ेगी और ड्रॉप आउट भी एलिमिनेट हो जाएगा। और अमूमन आपने ये अब्रॉड में देखा होगा, अब्रॉड के स्कूल प्रोवाइड करते हैं मील अपने स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पाकिस्तान में हमारे स्कूल्स भी, हम थैंकफुल हैं अला वाले ट्रस्ट के कि वो यहाँ पे हमारे स्कूल्स में ये मील प्रोवाइड करते हैं। Absolute pleasure to be here and witness the launch of the foundational learning policy for the ICT. The launching ceremony of the Federal Foundation Learning Policy document, which has been prepared by the ministry and stakeholders with the support of World Bank and FCDO and other partners also. And it was essential to start this launch from Islamabad so that it can give a message to all the provinces to join it. So continuous professional development of teachers is crucial because students cannot know better or know more than their teachers. And this foundational learning policy does have provisions for improving teachers' pedagogy skills. This policy is a really good step forward to make sure that all children reach foundational learning reading skills and numeracy skills by 2030. Let's start with encouraging parents to ask one simple question at the end of the day. What did you learn in school today? And let the children tell them and share the wonderful experiences from school. To make this whole activity a 360 degrees exercise. New libraries, attractive libraries, new books, reinvigoration of the school environment, new colors. New sports arena. New ID labs. Because reading digital books is also not part of this book scheme. और आगे भी हम इस पॉलिसी को जब AJK और GB में भी रोल आउट करने जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारे कंट्री में ओवरऑल जो लर्निंग क्राइसिस है उसको हम मिटिगेट कर सकेंगे, लर्निंग पॉवर्टी को हम कम कर सकेंगे। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो काम किए जाएं जिसके अंदर आप बच्चों को वो एम्पावर कर सकें कि वो बिल्ड कर सकें अपनी वो स्किल्स। I thank all my colleagues. It was a collective effort. It was a team effort. Thank you all. Thank you very much. Let me introduce my college to you and all the initiatives that are being done with the help of Education Ministry and the initiatives of our Honorable Prime Minister. The next initiative that is being taken, that is our software technology part.
This will provide space to hundreds of girl students to start their own startup programs and entrepreneurship programs. They can work here, they can do a video conferencing, they'll be having their spaces there, they can put their books, their folders. We also have 2 video conferencing and meeting rooms on the top. You can see they'll have the chillers, and this will be a free space for them to start their own initiatives. Now, let me take you to another intervention, that is our high impact digital training center. This is one of the IT lab developed by NAVTech. We have 17 to 18 systems, 18 different cabins, and they'll be having high impact training course. And now let me take you another initiative, that is our Mind Sports Room. This is another initiative of the ministry. Students really love to sit here, play chess, Scrabble, sequence, even Rubik cubes, and this is increasing their vocabulary and sharpening their minds also. I'll take you to another initiative of ours, that is in continuation of our Google reference school. While entering it, you'll see it gives you a feel that you are entering an international lab. In this, the students will be having 25 Chromebooks for their use, an interactive board smart screen. So we are taking you to another beautiful initiative of our ministry. And this is in fact a podcast room also, in which we are trying to improve the communication skills of our students through interviews. They are not familiar with proper lights and everything, how to use these things. And then you can see the whole environment of this room. And all of these things, the muras and everything, this majority of the things are made by our students. There will be another eye-opener reading room for you. So we have converted our library into an open reading room for the students. The students come here, they sit, they enjoy, they take their books, different stories, they can sit on the carpets, they can take any book. There's no librarian here. They are taking the ownership of these things for themselves. So this is our dedicated health room, and you'll be again amazed to see the facilities and the renovations of these health rooms. This also is another beautiful space where you can have your blood pressure, the eye testing, the first aid kits. If a student is not feeling well, she can lie down here. Then we have stretchers, hand washing facilities, the heights are measured, the BMI are measured. So we also continuously monitor their weight also once a month. So we have 1 or 2 more initiatives for you to see. One of the initiatives is the development of 20 pink buses that will be running for our rural areas to bring our rural girl students to this city, to different schools. And this is all done within a span of 6 to 8 weeks only, and under the leadership of our Honorable Prime Minister and the guidance of our Honorable Secretary, Mr. Mohyuddin Wani. Thank you so much. Thank you. Are you ready?
बेसिक डेफिनेशन है आप लोगों के पास वो यही है कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। ये जो प्रोग्राम्स हैं नियत, स्मार्ट क्लासरूम्स, ई तालीम, ये सारों का रोल आउट गिलगित बल्तिस्तान, AJK और इस्लामाबाद में बड़ा इफेक्टिवली हो रहा है और इंशाल्लाह इसको हम पूरे पाकिस्तान तक लेके जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान और AJK में तो ज़रा सी इन्वेस्टमेंट करें तो उनके रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं। पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम तब तक नहीं कर सकते जब अपने लोगों को हम पढ़ाएं नहीं और तालीम को प्रायोरिटी न दें। And there's a myth that private schools are performing better and the public schools do not have sufficient facilities. Now you will see that there is not a big difference. The hope really is that all the work that's happening in public sector schools, it really helps us invest in the future of this country. पेरेंट्स हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस से भी बहुत खुश हैं और इन सब इंटरवेंशन से जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे भी गिलगित बल्तिस्तान, AJK and lagging districts of Pakistan will be our top priority. Inshallah. Thank you very much.